देखिए जब लंबाई चौड़ाई दिए तो क्या निकालना सीखे थे? क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। और फिर से जब विकर्ण दिए, क्षेत्रफल दिए, परिमाप दिए तो लंबाई चौड़ाई, 2 टाइप सीखे हैं। अब उसी 2 टाइप में से कुछ क्वेश्चन हम लोग के सामने आगे है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी। देखिए लंबाई का रिलेशन किससे बनाया है? चौड़ाई से। और लंबाई जो है चौड़ाई का 4 गुनी। एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर, प्लॉट का 1/3 भाग घिरे हुए है, तब प्लॉट की लंबाई ज्ञात करें। बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम लोग के पास जो प्लॉट है, मान लो बउआ इस तरह से एक हम लोग के पास क्या है? प्लॉट है। देखिए हम लोग के पास एक आयताकार प्लॉट हो गया, प्लॉट बना लिए। इस प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का कोई मान क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन एक बातें कहा है कि इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की 4 गुनी। किसकी? चौड़ाई की। तो बउआ हम सब चौड़ाई को यदि x मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा? 4x। चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई का 4 गुना तो 4x ना हो जाएगा। अब सुनिए, इस हिसाब से हम लोग इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बउआ। पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग का लंबाई हो गया 4x गुना चौड़ाई हो गया, x गुना कर देंगे तो 4x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्षेत्रफल आया किसका? ये पूरे प्लॉट। अब कहता है कि एक अन्य छोटा सा खेल का मैदान है जो कि इस प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है। देखिए कहता है कि एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, प्लॉट का 1/3 बोले तो 1/3 भाग घिरे हुए है। इसी में हम एक खेल का मैदान बउआ बना देते हैं। एक खेल का मैदान हो गया, एक तरफ से ना ये प्लॉट के एक साइड से यह खेल का मैदान घिरे हुए है, और इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल दिया है कितना? 1200 मीटर स्क्वायर। बउआ ध्यान से सीखेगा, 1200 मीटर स्क्वायर क्या है? एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल। और खेल का मैदान कहाँ है? यह प्लॉट के एगो साइड में, ठीक है। लेकिन यह प्लॉट का कितना भाग छेके हुए है? 1/3 भाग, 1/3 बोले तो 1/3 भाग। तो बउआ ये 1/3 भाग के कर छकले है ये पूरे प्लॉट का। तो पूरे प्लॉट का एरिया कितना आया? 4x स्क्वायर। यह 4x स्क्वायर पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, और इस पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है वह कितना क्षेत्रफल है? 1200 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? तो पूरे एरिया का, कि पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा जो हम लोग निकालेंगे, 4x स्क्वायर का 1/3 हिस्सा जो है वह कितना क्षेत्रफल है? 1200 है। तो 4 से कट जाएगा क्या बार में? 300 बार में। x स्क्वायर, अब बटा के नीचे 3 है नहीं, अब क्रॉस गुना हुआ तो 3 3 कैसे हो जाएगा? 900। x स्क्वायर बराबर हो गया 900। x बराबर हो जाएगा रूट का 900, और रूट का 900 का मान हो जाएगा x बराबर कितना? 30। आंसर x क्या माने थे? देखिए तो x माने थे चौड़ाई, x का 4 गुना तो 4x क्या माने थे? लंबाई। अब लिख सकते हैं, इसलिए प्लॉट की लंबाई बराबर कितना है? 4x, 4 गुना x का मान 30, कितना हो जाएगा? 120 मीटर। आंसर आ गया 120 मीटर। समझ गए ना? कहता है 12 मीटर गुना 8 मीटर। बउआ ध्यान दो, 12 मीटर गुना 8 मीटर माप के फर्श, फर्श समझते हैं ना? सतह, जमीन की सतह पर एक दरी बिछाई जानी है। दरी बिछाया जाता है ना कोई विशेष अवसर पर,
फर्श पर दरी बिछाया जाता है। दरी की चौड़ाई देले है कितना? 3 मीटर है, तो दरी की लंबाई क्या होगी? अब सबसे पहले सुनिए, जब हम लोग के पास एक फर्श होगा, इस तरह का आयताकार रूम होगा और इस रूम में हम लोग को दरी यदि बिछाना होगा तो दरी की लंबाई होती है, दरी में चौड़ाई भी होती है, तो उतना ही ना दरी लगेगा जितना इसमें जगह होगा। मतलब इस कमरा का जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल का क्या इसमें लगेगा? दरी लगेगा। तो हम लोग को 2 चीज ध्यान देना है। सबसे पहले तो कमरे का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। दरी बिछाने वाला या टाइल्स लगाने वाला, दोनों बातें एक ही होता है। कभी कभी कमरा में दरी बिछवाना होता है क्वेश्चन पूछेगा, तो कभी कभी टाइल्स लगवाने से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दरी कितना बिछा जाएगा? जितना का ही क्षेत्रफल होगा, रूम का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल के इसमें क्या लगेगा? दरी लगेगा। तब बउआ सबसे पहले ये पूरा कमरा के क्षेत्रफल हम लोग को निकालना। तो कमरा के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है 12 मीटर गुने 8 मीटर माप के फर्श है। मतलब इस फर्श का माप दिया है 12 गुने 8। कहने का मतलब लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। तो हो गया क्षेत्रफल कितना हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया 12 गुने 8, कितना हो गया? 96 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। तो इतने क्षेत्रफल के नहीं में दरियो लगेगा। अब दरी का क्षेत्रफल हम लोग को पता हो गया। ये क्या हो गया? दरी का क्षेत्रफल। जितना फर्श का क्षेत्रफल उतने दरी के क्षेत्रफल। तो ये फर्श का भी क्षेत्रफल हो गया और दरी का भी क्षेत्रफल यही हो गया। तो दरी का क्षेत्रफल अब हम लोग को पता हो गया। और निकालना क्या है? दरी की लंबाई और दरी की चौड़ाई भी दिले है। ये है बउआ, यह हो गया फर्श का क्षेत्रफल अब बराबर होगा क्या चीज? दरी का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल से 96 वर्ग मीटर, तो दरी का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 96 वर्ग मीटर। होगा कि ना होगा? तो हम लोग को एक चीज पता हो गया, क्या? दरी का क्षेत्रफल बराबर 96 मीटर स्क्वायर और दरी की चौड़ाई देले है। दरी की चौड़ाई क्वेश्चन में देले है 3 मीटर। तो लंबाई पूछा, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल के मान 96 और चौड़ाई के मान 3 से कट जाएगा। 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6 हो गया 32 मीटर। आंसर हो गया लंबाई, दरी की लंबाई 32 मीटर होगा। ध्यान देगा सब लोग। एक और क्वेश्चन सेम उसी टाइप से है जो क्वेश्चन अभी हम सिखाए। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए क्या कहता है, एक आयताकार परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:3। यदि उस क्षेत्र में एक खेल का मैदान भी है, अभी आपको सिखाया है खेल के मैदान वाला, खेल का मैदान भी है जिसका मान 252 वर्ग मीटर है। देखिए मीटर स्क्वायर कहने का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि 252 क्या है? एक दूसरा जो छोटा सा खेल का मैदान है उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल है वो 252 मीटर स्क्वायर। अब कहता है जो पूरे परिसर के क्षेत्रफल का 1/4 है। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में जो खेल का मैदान का क्षेत्रफल था वह पूरे परिसर का 1/3 था, जबकि यह कितना 1/4 है। तो परिसर की लंबाई ज्ञात करें। पीछे वाला क्वेश्चन का सेम टू कॉपी। क्या कर रहा है? एक आयताकार परिसर और परिसर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना? 7:3। और हम बताए थे जब भी अनुपात रहेगा तो क्या कर लेंगे? अनुपात में x लगा लेंगे। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया था बउआ ध्यान देगा, वह दिया था 7:3 का। तो हम सब लिखेंगे माना लंबाई बराबर 7x और चौड़ाई बराबर 3x। मान लिए लंबाई बराबर 7x और चौड़ाई बराबर 3x।
इतना मानने के बाद जल्दी से हम सब क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? परिसर का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 7x गुना 3x 21x स्क्वायर। वही लड़की आवाज नहीं। 21x स्क्वायर क्या आया? एक परिसर के क्षेत्रफल आ गया। जैसा कि हम चित्र में अभी पीछे समझाए थे, एक बहुत बड़ा आयताकार परिसर है, पूरा का क्षेत्रफल आ गया 21x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसके साइड में एक खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल ले लिया कितना? 252 मीटर स्क्वायर। यही ना है? अब ये 252 मीटर स्क्वायर पूरे क्षेत्रफल का कितना? पूरे क्षेत्रफल का 1/4। पूरे परिसर के क्षेत्रफल का 1/4 यह खेल का मैदान है। तो हम सब निकालेंगे कि पूरे परिसर का 1/4 निकाल लो। 21x स्क्वायर का 1/4 जो हिस्सा है वो है 252। कटेगा 21 से वाला कटेगा कई बार में? 12 बार में कट जाएगा। x स्क्वायर बराबर 12 गुना 4। 12 गुना 4 तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 48। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 48। 48 को तोड़ेंगे क्या है? 16 गुना 3। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। तो हम सब क्या करेंगे? x बराबर लिखेंगे 4 रूट 3। x आ गया। क्या आ गया? x का मान। अब बउआ लंबाई देखो, माना लंबाई बराबर 7x। क्या माने थे? लंबाई बराबर 7x। अब एहे में x का मान रख देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? ये पूरे आयताकार परिसर की लंबाई पता हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसलिए लंबाई बराबर 7x। लंबाई बराबर 7x तो लिखेंगे 7 गुना x का मान 4 रूट 3 तो क्या हो जाएगा? 28 रूट 3 मीटर हो गया। क्या छे? लंबाई। सही है, बना लिए थे।